चलो देख लो, जल्दी से बता रहा हूँ ना। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कई सारे मेथड हैं, जिसमें से पहला मैंने कल पढ़ाया था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, और दूसरा मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको पिछले साल की जनसंख्या, पहली बात जनसंख्या गणना कितने साल पे होती है? 10 years। हमेशा हर 10 साल पे जनसंख्या की गणना होती है। हर 10 साल के बाद जनसंख्या की गणना होती है। लास्ट कब हुआ था? 2011 में सर। 2011 में। 2021 में होने वाला था, मगर कोविड के चलते अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें पिछले साल के, पिछले डिकेड की जनसंख्या पता होनी चाहिए। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। इससे हम क्या निकालते हैं? पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड। मान लो हमने तुम्हें 2010 की जनसंख्या दे दी, पॉपुलेशन 2010 में है 50,000, ठीक है। तो एक डिकेड में कितना हो जाएगा गोविंद? आफ्टर 1 डिकेड की बात करें तो 2010 के बाद एक डिकेड कब आएगा? 2021 में। 2021 में आ जाएगा। 2020 2020 में। तो हम तुमसे पूछें कि पॉपुलेशन बताओ 2020 में, ठीक है। तो इसमें तुम्हारी Pn की वैल्यू हो जाएगी 50,000, सॉरी P0 की। P0 क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन सेंसस। लास्ट मतलब पिछले साल का, नोन सेंसस, नोन जो जनगणना होती है उसको सेंसस बोलते हैं, ठीक है। पिछले साल की जनसंख्या हमें पता है 50,000 प्लस n कितना लेंगे? नंबर ऑफ डिकेड कितना हो गया? n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिकेड। नंबर ऑफ डिकेड, एक डिकेड में 10 साल होते हैं। 2010 का दिया है, 2020 का पूछ रहा है, मतलब 10 साल का पूछ रहा है, 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स का मतलब होता है 1 डिकेड, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। ये क्लियर है मुनासिब? यस सर। लास्ट क्लास में मैंने नोट्स दिया था, नोट्स है तुम लोगों के पास? हाँ सर, नोट्स तो आपने दिए थे, वही वाले हैं। हाँ, नोट्स जो मैंने दिया था उसमें खोलो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, न्यूमेरिकल ऐसे कर लेंगे। नोट्स ओपन करो, तुम दोनों को ये दोनों समझा दो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का नोट्स खुल गया है या नहीं है? नोट्स क्लियर बताओ, नहीं है तो आगे बढ़े। मुनासिब? ठीक है, उसमें पहला वाला न्यूमेरिकल देखो, जो पहला न्यूमेरिकल था उसमें सेंसस दिया हुआ, सेंसस ईयर। सेंसस में क्या दिया हुआ आपको? 1980 की जनसंख्या दी हुई है, 1990 का दिया हुआ है, 2000 का दिया हुआ है, ऐसे 2010 2000 की का। जनसंख्या दी हुई है। फिर दूसरे साइड में क्या है? पॉपुलेशन। यस सर। आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है कि 1980 में कितना है? 55,000 है, 55,500। फिर है 6700, 7,300। अब बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इंक्रीज, तो कैसे निकालोगे? जनसंख्या इंक्रीज कितनी हुई? पहले कितनी थी? 55,500। 55,500। फिर बढ़ के कितना होगी? 67,700।
मतलब 12,200 जनसंख्या बढ़ गई 10 साल में। फिर 67,700 से 71,500 है, बढ़ गई, कितनी हो गई? 3600। ठीक है, एक तीसरा वाला भी ऐसे ही है, 2010 में 72,500 हो जाता है। अब बात आती है कि एवरेज कितना हुआ। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई बार। जितने भी ये संख्या है इनको जोड़ के डिवाइड बाई जितने नंबर हैं। मान लो अगर हमें अभी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 12,200 प्लस 3600 डिवाइड बाई 2। अगर हमें अभी करना हो तो आपके नोट्स में यहाँ 1200 और दिखा रहा होगा ना? यस सर। तो यहाँ पे 1200 करेंगे और यहाँ डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, यस सर। ये आ गएगा 5667। ये एक्स बार की वैल्यू होगी आपकी। तो फॉर्मूला क्या था? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। पी नॉट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि प्रीवियस सेंसस की जनसंख्या कितनी है, एन आप निकाल लोगे नंबर ऑफ डिकेड, और एक्स बार आपने यहाँ से निकाल लिया। गोविंद हो क्लास में? नहीं हो? समझ में आ रहा है कुछ? देखो, कभी की जनसंख्या निकालते हैं तो नॉर्मली ये पाया गया कि एक एस कर्व बनता है। एस कर्व पहले पेज पे देखोगे तो एक कर्व ड्रॉ किया हो गया है किसके किसके बीच में? पॉपुलेशन और टाइम के बीच में। अगर हम वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन को प्लॉट करें, अगर हम वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन को प्लॉट करें और एक्स एक्सिस पे टाइम को, टाइम मतलब किसमें? डिकेड में, 10 साल में। तो जैसे 2000 में कुछ जनसंख्या जीरो से नहीं शुरू होगी, ये बात क्लियर है ना? जनसंख्या कभी भी जीरो तो होगी ना, कुछ जनसंख्या होगी। मान लो कि सन 2000 में पॉपुलेशन कुछ थी 40,000, 10 में कुछ बढ़ेगी। तो ये नॉर्मली क्या है कि जनसंख्या ऐसे बढ़ती है, एक एस कर्व बनता है। ये देखो, ये देखा गया कि कर्व बनता है। इस एस कर्व में इसको ए माना गया है। यहाँ पे ए, ये बी, ये यहाँ पे कहीं है डी आपका, और ऊपर है ई। ऐसा कर्व दिख रहा है अपने नोट्स में? यस सर। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से ये जनसंख्या निकलती है, बी और डी वाली। लॉगरिथम तो बोलते हैं लॉगरिथमिक कर्व, लॉजिस्टिक कर्व या एस कर्व बोलते हैं। इसमें ये जनसंख्या मिलती है बी और डी। मतलब ये माना जाता है किसी किसी शहर की जनसंख्या कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। अगर कोई ऐसा शहर हम आपको बताते हैं कि पिछले 50 साल का डेटा हम आपको दे दें और आपसे कहें कि जनसंख्या कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है शहर की जनसंख्या, तो वो हो जाएगा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड लगा के निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। हाँ, दूसरा मेथड ऐसा है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा ना? यस सर। वैसे ही ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड एक तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इससे वैल्यू ज्यादा आती है।
स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो दूसरा मेथड हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, या उसको हम यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं, और साथ में कंपाउंडिंग रेट मेथड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी एन इज इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100। पी एन इज इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। पी नॉट क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट नोन सेंसस, जो पिछली बार हमने पढ़ा था। यहाँ पे आर चेंज हो जाता है। आर यहाँ पे क्या है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। आर यहाँ पे है एवरेज ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। यहाँ पे जो आर है हमारे पास, ये आर जो है एवरेज ग्रोथ रेट। एवरेज ग्रोथ रेट किसमें? परसेंटेज में। दोनों में अंतर समझना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सिंपल सा फॉर्मूला, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। एक्स यहाँ पे सिंपल सा एवरेज निकालना है, यहाँ एवरेज का परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ये उन शहरों में अप्लाई करते हैं जहां जनसंख्या बहुत तेजी से भाग रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहां हम अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। क्लियर है? ये सर नो बोल दिया करो भाई बीच में। यस सर। अब अपने नोट्स में देखो, आर निकालने के दो तरीके हैं। आर निकालने के दो तरीके हैं। एक हम अरिथमेटिक एवरेज से निकाल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ आर में। पहला मेथड है अरिथमेटिक एवरेज, और दूसरा है ज्योमेट्रिक एवरेज। अच्छा, किससे वैल्यू ज्यादा आएगी? अरिथमेटिक एवरेज से ज्यादा वैल्यू आती है या ज्योमेट्रिक वैल्यू से आती है? कैसे? ज्योमेट्रिक से। ज्योमेट्रिक से नहीं, अरिथमेटिक से आती है। पिछली क्लास में तो तुम थे ना। हाँ सर, मैं ही था, ज्योमेट्रिक से आती थी। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ एवरेज आर की वैल्यू पता करने के लिए बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में तो कंपाउंडिंग फॉर्मूला लगता है, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। अरिथमेटिक से आएगी। ठीक है, अरिथमेटिक से आता है। याद है सितांशु, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जो इंजीनियर होते हैं वो किसको प्रीफर करते हैं? अरिथमेटिक एवरेज मेथड को। क्यों? ये वैल्यू ज्यादा देता है, तो सेफर साइड में लेके चलते हैं। कि हम कोई पानी की टंकी डिजाइन कर रहे हैं किसी शहर के लिए, तो मान लो आज से 10 साल बाद वहां जनसंख्या 20,000 होगी, मगर हम सेफर साइड में क्या हम मान के चलते हैं, मान लो 25,000 है। तो सेफर साइड कौन सा? ये है 25,000। इनके जनसंख्या बढ़ गई या कहीं से लोग आ गए तो पानी की कमी ना हो जाए, स्टोरेज टैंक बनाने की बात चल रही है ना, तो कितने लोगों के लिए पानी ये बनाना है वो हम डिसाइड कर रहे हैं।
तो इसलिए इंजीनियर किसको प्रीफर करते हैं, अरिथमेटिक एवरेज मेथड को प्रीफर करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। नोट्स देखते रहो, नोट्स के सामने सब दिखेगा। ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड, अरिथमेटिक एवरेज मेथड में जैसे पिछली बार हम एक्स बार निकाल रहे थे अरिथमेटिक मीन में, वैसे ही अरिथमेटिक यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं। इसका न्यूमेरिकल देख लो एक बार। देखो नोट्स में लिखा हुआ है ना, डिजाइन इंजीनियर एंड फील्ड अडॉप्ट अरिथमेटिक एवरेज मेथड सिंस इट गिव्स मोर वैल्यू देन ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। ठीक है सबको? while Yes, sir. government of India manual recommends geometric average method। ठीक है, अब आ जाओ, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कर लेना जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे। इसमें कुछ करना नहीं है, ये एक साइड ईयर दिया हुआ है, यहाँ पॉपुलेशन दिया हुआ, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस बाकी आपको खुद ही निकालना है। तो क्या निकालना है आपको? आपको निकालना पड़ेगा इंक्रीज, एक टेबल बनाना पड़ेगा, दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा परसेंटेज इंक्रीज। मतलब जनसंख्या आपके पास दिया हुआ 1970 में कितनी जनसंख्या? 25,000। 25,000। सब लोग बोला करो कि उसे तांसु की आवाज आती है। 25,000, फिर 28,000, फिर 34,000। तो यहाँ एक सैंपल बता दूंगा मैं। अब ये बताओ 25,000 से 28,000 जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है कृष्णा? 3,000 सर। 3,000 सर। जनसंख्या बढ़ रही है, 3,000 बढ़ गई। अब 28,000 से 34,000 हो गई, जनसंख्या कितनी बढ़ी? 6,000। 6,000। 6,000। ठीक है, ऐसे नीचे का टेबल आप देख लेना, आपके पास नोट्स इस समय है। परसेंटेज इंक्रीज निकालने की बारी है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? मतलब जनसंख्या बढ़ी तो ठीक है, कितने परसेंट बढ़ी? तो 3,000 डिवाइडेड बाई 25,000 into 100। How much? 12%, 12%। 12%। मुनासिब करो बेटा। यस सर। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या कितनी? 6,000। अब इसमें कितने से डिवाइड करेंगे कृष्णा? 28,000 से सर। इसमें डिवाइड करेंगे 28,000 से, कितना आ जाएगा ये? 21%। 21%। अब जो ये परसेंटेज वगैरह आ गए, अब आपको जो परसेंटेज अभी अभी आए हैं उनका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के मैंने दो बताया, अरिथमेटिक एवरेज और ज्योमेट्रिक एवरेज। मान लो आप ज्योमेट्रिक निकाल रहे हो, ज्योमेट्रिक निकालने का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 डैश 1 पावर m, जो भी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कितने आ रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज कितने निकाले आप लोगों ने? 4 4 है। तो हमने क्या किया, दोनों चारों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 12 इंटू 21.43 मल्टीप्लाई बाई 23.53 19 और 1/4, ये आपका आ गया 16.38। अब ये बताओ कृष्णा, कुलदीप मीना बताएगा हमें। कुलदीप है ना? चला गया? चलो कृष्णा तुम बताओ। 2010 की जनसंख्या दी हुई है, 2030 का पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई सर। 2 होगा। 2।
आपको 2010 की जनसंख्या दी हुई है और 2030 की पूछ रही है, तो कितने का डिफरेंस है? 20 साल 20 साल। और 20 साल मतलब कितने? 2 डिकेड। दो 2 डिकेड के डिकेड। बराबर हो, क्योंकि एक डिकेड में 10 साल हो। तो बस यस सर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको उसमें पुट कर देना है Pn इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। शैतांशु ये बताओ कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड किस शहर पे लगाएंगे और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड कहाँ लगाएंगे? सर जो ज्योमेट्रिक है वो कोई न्यू सिटी हमको जहाँ डेवलप करना है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक लगाते हैं। अर्थमेटिक अर्थमेटिक सर जैसे जहाँ पे मतलब पहले से ही है फिर वहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। मतलब ज्योमेट्रिक न्यू सिटी के लिए है और अर्थमेटिक लगा सकते हैं कहीं भी। अर्थमेटिक ऐसी सिटी पे लगाते हैं जो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। कांस्टेंट रेट से तीसरा आपका है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, या इसको और क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ वैरिंग इंक्रीमेंट। मेथड ऑफ वैरिंग इंक्रीमेंट, ये दोनों का कंबाइंड, तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम कहीं भी किसी भी सिटी में लगा सकते हैं। या तो कांस्टेंट ग्रोइंग हो तो भी लगा सकते हैं, और न्यूली डेवलप्ड सिटी हो वहां भी लगा सकते हैं। देखो उसमें लिखा हुआ, नोट्स पढ़ो। दिस मेथड कंबाइंस बोथ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। दिस इज यूज्ड व्हेन ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट। In this method, we are not assuming that growth rate is constant. Means in arithmetic increase method, we are assuming that growth rate is constant. While in second method, geometric increase method, it was assumed that percentage growth rate is constant. ठीक है, पहले मेथड में हमने मान लिया कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, दूसरे ज्योमेट्रिक वाले में हमने मान लिया परसेंटेज। मीन्स हर साल जो है, इस साल 2% जनसंख्या बढ़ी है, अगले साल 4% बढ़ी है, अगले साल 11% जनसंख्या बढ़ी है। तो एक जो जनसंख्या का परसेंटेज ग्रोथ रेट है वो एक कांस्टेंट परसेंटेज ग्रोथ रेट से इंक्रीज कर रही है। तीसरे वाले में इसमें क्या है कि हम कांस्टेंट नहीं मानते हैं, हम मानो वैरिंग कर रहा है कि अभी मान लो 2% बढ़ी, अगले साल 10% जनसंख्या आ गई, अगले साल 20% आ गई, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देखो, फॉर्मूला दोनों का कंबाइंड फॉर्म है Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस n इंटू एक्स बार। ये किसका फॉर्मूला है गोविंद? Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस n इंटू एक्स बार। अर्थमेटिक अरिथमेटिक का इसी में हमें एक लाइन और जोड़ देना है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई बार। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का। ठीक है, एक्स बार और वाई बार क्या है, ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ में आएंगे। डेफिनेशन तो पता ही है कि एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड है। वाई क्या है? इंक्रीज का इंक्रीज, मतलब इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज हुआ। तो जब ये न्यूमेरिकल करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, कृष्णा नोट पढ़ के बताओ, नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट है तुम्हारे पास? The geometric increase method gives high result, whereas arithmetic increase method gives low result, but incremental increase method gives moderate result. बात समझ में आ रही? इसीलिए जब कोई न्यूली डेवलप सिटी होती है, मैंने लास्ट क्लास में शतांशु को बताया, न्यूली डेवलप सिटी मतलब सरकार अनाउंस कर दे कि हम इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। कोई ऐसा सिटी है जो पहले से डेवलप नहीं था और सरकार अनाउंस कर दे कि सारी फैक्ट्री हम वहाँ खोल रहे हैं, तो लोग रोजगार के चक्कर में वहां जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि हैदराबाद जो है, आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी तेलंगाना में बताई कि
वहाँ बनाएंगे, क्या नाम था यार, अमरावती में। अमरावती। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपनी राजधानी अमरावती में बनाएंगे, और अगले 5 साल 10 साल में इसको डेवलप करके हम शिफ्ट कर जाएंगे अमरावती में, हैदराबाद छोड़ देंगे। ठीक है, अभी हैदराबाद दोनों की राजधानी है, तेलंगाना की भी है और आंध्र प्रदेश की भी है। तो अब क्या होगी, जनसंख्या सब वहां जाना चाहेगी, सारी फैक्ट्रियां, सारे ऑफिस, ठीक है, वहां जाना चाहेगा। तो एक इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं अपना बता दूं, जो बनारस है, बनारस को बहुत कम लोग जानते थे, मतलब वही लोग जानते थे स्पिरिचुअल के नाम से, मानते हुए बात। यस सर। कुलदीप मीना गायब ही रहते थे कि बनारस को लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा उसके बाद से बनारस हाईलाइट हो गया, है ना। आज की डेट में आप बनारस जाओगे तो वहां पे आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे, सारे शोरूम मिल जाएंगे। ठीक है, जो नहीं जानता था वो भी, इवन इंटरनेशनल लेवल पे लोग वाराणसी को जानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से पीएम एज ए एमपी है। क्लियर है? यस सर। उस- योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर। आवाज आ रही है चिदांशु? कृष्णा, सब आ रही है सर। सेकंड यस सर, पॉइंट आ पढ़ो, रही है। सेकंड पॉइंट पढ़ो। Second point है sir, geometric increase method is suitable for new cities growing at high rate, and arithmetic mean method is suitable for cities growing at constant rate, whereas incremental increase method can be used for all cities and is more accurate than previous two methods. ठीक है, आगे बढ़े, न्यूमेरिकल करें इसका। यस सर। अब न्यूमेरिकल देखो, अपने सामने लिखा है लास्ट 5 डिकेड का आपको टेबल दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आएगा कि आपको 5 डिकेड या 3 डिकेड 4 डिकेड का टेबल, केवल ईयर और पॉपुलेशन दिया रहता है। ठीक है, इसमें आपके 3 कॉलम 4 कॉलम और बढ़ जाएंगे, इसमें आपके 4 कॉलम और बढ़ जाएंगे। पहला देखो, इंक्रीज, ठीक है, टेबल में दिख रहा है आप लोगों को, यस ये सर। आपका ईयर हो, ये आपका पॉपुलेशन हो गया, ये दिया रहेगा। जो दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ये आपको टेबल बनाना है। इंक्रीज, सर स्क्रीन शो इंक्रीज को नहीं। हमने, स्क्रीन शो नहीं है, एक मिनट। आप देख रहे हैं स्क्रीन? यस सर। तो ये जो रेड कलर में है ये आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और जो ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूँ ये आप खुद से कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट कॉलम विल बी इंक्रीज, आफ्टर दैट इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इसको हम डिनोट करेंगे y से। ठीक है, और Yes, उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका x बार बार और y वाई बार। बार। x y बार क्यों? क्योंकि सर इसका फॉर्मूला था ना, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट
प्लस, एक बार साथ साथ बोलो, पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस x bar plus n into n क्या था? plus 1 n into n plus 1 by 2 into y bar n into n plus 1 upon 2 into y bar. y. आ रही है आवाज? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार क्या है? एवरेज, जैसे पिछली बार आपने निकाला, मैं सीधे आपके पास चूंकि नोट्स है तो मैं सीधे करा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो, इंक्रीज तो निकाल लोगे, जैसे 3000 है, 3000 ठीक है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैसे निकाल लोगे? इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज हुआ। जैसे आपने पता लगा लिया कि पॉपुलेशन दिया था आपको, पॉपुलेशन 25,000 28,000 ऐसे कुछ दिया था ना, 30,000 by 30,000 28,000 34,000 42,000, ठीक है, 47,000। आपने इंक्रीज निकाल लिया कि सर 25 से 28,000 जा रहा है तो 3,000 जनसंख्या बढ़ गई। फिर आपने कहा सर 28,000 से 34,000 जा रहा है तो 6,000 जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, अब इसमें भी इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज में भी इंक्रीमेंटल इंक्रीज, तो ये कितना होगा? यहाँ हम क्या लिखूं मैं, यहाँ क्या लिखूं मैं? 3,000. 3,000 का। यहाँ कितने का है? 2,000. 2,000 का। यहाँ पे सर यहाँ डिक्रीज हुआ है -3,000. डिक्रीज हुआ है। 8,000 था पहले, 8,000 इंक्रीज हुआ था सर, फिर 5 कम हो गया, तो माइनस का, जब माइनस है तो माइनस लिखना है, ये बात ध्यान से रखना। माइनस है इंक्रीमेंटल इंक्रीज में, ऐसा नहीं कि माइनस छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस आपको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 3,000 प्लस 2,000 माइनस का 3,000, ऐसे divided by एवरेज निकालते हैं। yes sir. एक्स बार मिल जाएगा आपको। Yes sir. सर ये y बार का आपने लिखा है ना? हाँ, ये वाई बार है, 3,000. ये वाई बार है, ये वाई है। इसका एवरेज निकाल के हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, और इसका एवरेज निकाल के हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार, और फिर सिंपली इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। एक्स बार हम निकाल लिए, कहाँ से आएगा सर? ये एक्स बार दे देगा, वाई बार आ जाएगा। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? Number of अगर people. 2040 पूछ रहा है, 2040 3 हो जाएगा सर. 3 हो जाएगा. 2010, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़े डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड पे। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ लो। Yes sir. सर एक छोटा सा डाउट है कि जो आपने बोला था कि ज्योमेट्रिक मेथड है और जो ज्योमेट्रिक वो है, तो मतलब आपने बोला कि ज्योमेट्रिक अगर मेथड है तो ज्योमेट्रिक की वैल्यू ज्यादा आएगी, ज्योमेट्रिक मेथड की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जो आपने फिर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, सॉरी कहाँ गया, जो अर्थमेटिक एवरेज है और जो ज्योमेट्रिक एवरेज है, इसमें अर्थमेटिक एवरेज की वैल्यू ज्यादा आएगी, आपने ये बोला ना? हाँ, ये बोला। जैसे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, पी नॉट प्लस क्या था? 1 + 1 α/100. प्लस
सॉरी 1 R by प्लस नहीं था, ये था P नॉट Pn इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R by 100। R by तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ ऐसे निकालते थे ना बचपन में, yes sir yes sir. है ना। ये आपका क्या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, ज्योमेट्रिक this method इंक्रीज मेथड है। वहां पे क्या था, वहां पे आपका ज्योमेट्रिक एवरेज निकालना था, ज्योमेट्रिक average एवरेज। आर की वैल्यू परसेंटेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट था, उसको निकालने के दो तरीके थे, अरिथमेटिक एवरेज, दूसरा ज्योमेट्रिक एवरेज, जिसमें हम क्या करते थे, सारे जो है ग्रोथ रेट को निकाल के और अंडर रूट कर देते थे 1/3। तो इससे वैल्यू जो है कम आती है, इससे वैल्यू ज्यादा आती है। ये मेथड है, ज़्यादा आती है ये मेथड है पॉपुलेशन निकालने का, ये मेथड है पॉपुलेशन निकालने का। और ये ये ज्योमेट्रिक मेथड ग्रोथ रेट निकालने ग्रोथ रेट, ठीक है। yes इससे sir वैल्यू yes sir कम thank आती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल इसको रिकमेंड करता है। और कोई doubt? you no sir now it is clear नासिब म्यूट नहीं होता क्या तुम्हारे मोबाइल में? छत वत पे चले जाया करो, मोबाइल लेके ही तो पढ़ना है, कहीं भी पढ़ सकते हो। सर बारिश आ रही है। बारिश आ रही है, छाता लगा के पढ़ो, मेहनत करो। 4th है, बस मजाक कर रहा था यार, सीरियस ले लेते थे। नहीं सर डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं कि भविष्य की जनसंख्या हम कैसे हाथ देख के नहीं बताएंगे, हम कैलकुलेशन करके भविष्य की जनसंख्या बताएंगे, ठीक है। तो 3 मेथड हमने पढ़ लिए, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये है आपका डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। एक बात बताओ, मैंने कहा था कि कोई कभी भी किसी शहर की जनसंख्या निकालते हैं तो एक कर्व मिलता है, कौन सा कर्व मिलता है हमें? एस कर यहाँ Yes, कर्व शुरू हुई, कुछ ऐसे जाके ऐसे मिलती है, ठीक है। अच्छा, जो एक लॉजिस्टिक कर्व मैंने बताया था आप लोग को, लॉजिस्टिक कर्व में एक ये एस कर्व में एक ऐसी लाइन भी तो खींची थी हमने कुछ, यहाँ पे पॉपुलेशन था, जनसंख्या, यहाँ पे टाइम था, कितने साल में कितनी जनसंख्या बनी, बढ़ी, घटी, ये हमने एक कर्व ड्रॉ किया था। तो डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड में हम ये देखते हैं कि जनसंख्या आगे जाके सैचुरेट हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी जनसंख्या रुकेगी ना भाई, जितनी जमीन रहेगी उतने ही तो लोग रहेंगे, आबादी Yes, की भी तो लिमिट होती, ठीक है। जैसे दिल्ली है, मैंने एग्जांपल दिया था कि दिल्ली नॉर्मली अब लोग नहीं रहना चाहते, क्यों सर? वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है सर, वहाँ भीड़ बहुत वहाँ पे ज्यादा है, बहुत जनसंख्या भी ज्यादा ज़्यादा है yes, sir. जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। रहने की जगह नहीं है, मुखर्जी नगर चले जाओ, गली गली में लोग रहते हैं, मतलब एक घर दूसरे घर पे लगता है अब गिर जाएगा तब गिर जाएगा। तो वहाँ जनसंख्या अब कम हो रही, तो सेचुरेट हो रहा है एक तरफ से वो, मतलब जनसंख्या यूँ कह सकते हो कि हर साल थोड़ी थोड़ी कमी होती जाती है, आप ऐसा मान लो। या फिर उत्तराखंड का कोई गांव या शहर है जहाँ अक्सर तूफान, बारिश और आपदा आती रहती है, तो वहाँ लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। नोट्स में देखो लिखा हुआ है, इफ पॉपुलेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब समझो, ये सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन में किसी चीज की लिमिट होती है ना, सैचुरेशन जियोटेक में पढ़ा होगा, सैचुरेशन क्या होता है, yes sir ठीक है। If population is heading towards saturation and growth rate is decreasing, then this method is suitable. In this method, average decrease in percentage increase, technical term है समझना, एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, मतलब परसेंटेज इंक्रीज जो होता है उसमें अब कमी आ रहा है कि इस साल जो है 11% जनसंख्या बढ़ी थी, अगले 10 साल बाद पता चला कि सर 8% ही लोग आए, फिर अगले 10 साल बाद पता चला कि सर इस साल 4% ही लोग आए। बात समझ में आ रहा है? जो इंक्रीज है उसमें भी डिक्रीज हो रहा है,
मान लो तुम्हारे अभी कितने परसेंट मार्क्स है कि सर 66% मार्क्स है, कोरोना चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है मुनासिब को पढ़ने का, तो अगले सेमेस्टर में कितने आएंगे सर 55% आए, फिर अगले सेमेस्टर में सर 30% आए। बात समझ में आ रही है? एक डिक्रीज हो रहा है जो आपका इंक्रीज होना चाहिए था। यहाँ पॉपुलेशन की बात हो तो पॉपुलेशन तो हमेशा बढ़ेगी, मगर जिस रेट से बढ़ना चाहिए उस रेट से नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको बोल रहा है एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, कैलकुलेटेड एंड देन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट परसेंटेज इंक्रीज फॉर ईच सक्सेसिव डिकेड। ये भी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब समझ में आएगा, थोड़ा सा टिपिकल होता है ये मेथड जो है, थोड़ा सा टिपिकल है। इसके स्टेप्स पे आ जाओ, स्टेप्स भी समझ में नहीं आएंगे, जब आप करोगे सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। एक बार स्टेप्स पढ़ लो, सबके पास नोट्स है, नोट्स में पहला स्टेप कौन पढ़ेगा? कुलदीप मीना पढ़ेगा। यस सर। संजय आ गया क्या? संजय यस जोगी? सर। हाँ तुम ही दोनों पढ़ोगे बेटा। कुलदीप 2 स्टेप तुम पढ़ो, क्लास से गए थे। Yes sir. Find the increase in population for each decade and work out percent increase in the known decade. कह रहा है कि पहले इंक्रीज निकालो पॉपुलेशन में हर 10 साल। आवाज आ रही सबको? Yes sir. Yes sir. दूसरा संजय पढ़ेगा। संजय दूसरा पढ़ो। हेलो। संजय दूसरा पढ़ो बेटा। यस sir. In this method, average decrease in the percentage increase is calculated and the subtracted from the last percent increase for each step पढ़ने। स्टेप पढ़ना, स्टेप पढ़ना। Find the decrease in percentage increase in each decade and the work out average percentage decrease says are। समझ में आया? संजय समझ में आया क्या? Find percentage आ गया। सोनी हाँ सितांशु देखो, पहला स्टेप है ये, आपको ईयर दिया हुआ 1950 में कितनी जनसंख्या थी, ये सब दिया हुआ ना। 1960 में, 1970, 1980, 1990, ऐसा ही दिया हुआ आपके सामने। यस सर। ये पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन कितना है? 55,500, 57,771। 57,771। पहला वाला मिस्टेक। अब हमें इंक्रीज निकालना है, जैसे हम पहले निकालते थे। इंक्रीज कैसे करेंगे? इनमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 12,200। 12,200। इसमें से इसको माइनस कर दो, 3,600।
इसमें से इसको कर दो 1200। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज जैसे हम पहले निकाल देते, कैसे? 12,200 डिवाइडेड बाई 55,500, 55,500 इंटू 100 कितना आएगा? 21.9। 21.9। ठीक है, अब मुनासिब बताएगा। यस सर। 3600 डिवाइडेड बाय 700, 67,700 into 100। मुनासिब कितना आएगा? परसेंटेज बताओ। 5.32। 5.32 नोट्स में लिखा हुआ इसलिए। कैसे आया बताओ। सर 7,700। एक मिनट मुझे नोट करने दो। कैसे आया तुम्हारा? 3600 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाई 7,700। 7,700 ये कहाँ से आ गया? अच्छा 67,000 200। हाँ सर। मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? 5.3। सही है सितांशु? यस सर। कृष्णा को समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा क्या नहीं आ रहा ये बता दो। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं आया, बताओ। सर आ तो रहा है ना, वो एक वो होता है ना कि बिल्कुल कंफर्म वाला, तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस की बात होती है। सर पढ़ा रहे हैं, बाद में देख लेंगे यार। थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा है क्या लिख रहे हैं, आर नॉट वगैरह। बाद में खुद से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक होता है क्लास में ही क्लियर कर लो, ठीक है? तो तुम ये बांध के बैठे होगे बाद में खुद से पढ़ूंगा तब समझ में आएगा, तो नहीं क्लियर होगा। अब देखो नहीं सर, ये समझ में तो आ रहा है। तो मैं अभी न्यूमेरिकल भी दूंगा। ये इंक्रीज कितना आया तुम्हारा? 21.9। उसके बाद कितना आया? 5.3। अब देखो 10 साल बाद ये जनसंख्या बढ़ी तो है, मगर कितनी बढ़ी है? यही मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपका 1960 से लेके 70 तक में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 21.9% के हिसाब से बढ़ी है। बढ़ी है ना? यस सर। और 70 से 80 में कितनी जनसंख्या बढ़ी है? 5.31। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि सर जनसंख्या नहीं बढ़ी। जनसंख्या बढ़ी तो है ना। कितनी बढ़ी है? 5.32। ठीक है, यस सर। और ये डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? यस यस सर। 21.9 माइनस 5.31 कर देंगे। 21.9 माइनस 5.6 कितना? 16.66। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.64 इन दोनों को जब करोगे तक। तो ये आपको मिल गया आर की वैल्यू। अब इनका एवरेज निकालना है। ये स्टेप जो है वो चूंकि टफ थे इसलिए मैं न्यूमेरिकल में सीधे समझा रहा हूँ। इस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। यहाँ तक इससे दिक्कत हो तो हमने दो चीज निकाल लिए थे अभी तक। क्या क्या निकाल लिया सर? एक ने आर नॉट निकाल लिया, ठीक है? आर नॉट क्या सर जो ऑन नॉट है वो लास्ट सेंसेस है, मतलब जो लास्ट में वैल्यू आएगी वही रहेगा। परसेंटेज इंक्रीज। नोट्स में देखो आर नॉट क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड। लास्ट नोन डिकेड में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो है आर नॉट, ठीक है? दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का हम एवरेज निकाल रहे हैं। किसका? 66.66। इनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज डिक्रीज मतलब 8 आ जाएगा 10.15%। R' क्या है? एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज। कितना समझ में आया आप लोग को? यस कोई भी ऐसा है नहीं तो मैं पूछ लो तो दोबारा बता दूंगा। कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं समझ में आया? क्या चीज? हमना सर क्या नहीं आया? आ गया? तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो। अब हमें क्या पूछा है? पॉपुलेशन पूछा है 2020 की। अच्छा पहले क्या था?
इससे पहले के जो तीनों मेथड थे उसमें हमें डायरेक्ट निकाल लेते हैं, मगर 2010 की जनसंख्या दी हुई है और 2040 का पूछ रहा है। ध्यान से सुनो, इससे पहले जो 3 मेथड हमने पढ़े हैं उसमें आपको पॉपुलेशन दी हुई है। मान लो 2000 पॉपुलेशन दिया, पॉपुलेशन इन 2000 इतना है। आपसे पूछे पॉपुलेशन इन 2020 बताओ, तो आपको बीच की निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे n की वैल्यू 2 रख के ये निकाल लेते, इसकी जरूरत नहीं थी। मगर डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड में आपको 1 बाय 1 सब निकालने पड़ेंगे। जैसे इसमें पॉपुलेशन आपका 1990 का दिया हुआ है, जो अभी क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप निकालो पॉपुलेशन 2000 का, 2000 की, फिर 2010 का, 2010, फिर 2020 का। मतलब पुराने डेटा इनको चाहिए होंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। मेथड में यही दिक्कत है कि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब निकालो, देखो पॉपुलेशन इन 2000 कैसे निकाला है, पी नॉट पॉपुलेशन इन 2000 कैसे निकाला है, पॉपुलेशन इन 2000 कैसे निकाला है, पी नॉट प्लस आर नॉट माइनस आर डैश अपॉन 100 इंटू पी नॉट। पी नॉट क्या है, पॉपुलेशन इन लास्ट नोन सेंसस, मतलब 1990। 72,500। यस सर। ठीक है, आर नॉट कहाँ से सर, ये आर नॉट आ गया आपका। आर डैश कहाँ से सर, 1.66 एवरेज निकाला जाए। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है। अब सर हमें निकालना है, कुछ नया कलर लेते हैं, पॉपुलेशन इन 2010 में। अब इसमें हमें कौन सी जनसंख्या चाहिए, अब ये वाली जनसंख्या चाहिए 2000 वाली, मतलब P1 मतलब पॉपुलेशन इन 2000 कितनी जनसंख्या थी, मतलब पिछले साल की जस्ट चाहिए हमें, प्लस आर नॉट, ये तो सेम रहेगा, यहाँ से ले आएंगे, माइनस यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 2 हो जाएगा। सेकंड डिजिट निकालना है। हाँ सेकंड निकालेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये आर डैश हो जाएगा, बाकी सब सेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन 2000। क्या चेंज आया सर, एक तो ये चेंज आया, और सबसे बड़ा चेंज सर ये आया एक, दूसरी बार निकालोगे तो 2 हो गया। अब ऐसे पॉपुलेशन इन 2020 निकालना हो तो क्या करेंगे, सर जो है P 2010 ले लेंगे और 3 आर डैश ले लेंगे, मतलब वहाँ 3 करेंगे। 3 आर डैश, संजय आवाज आ रही है? यस सर, अब आइए। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ये अभी तक तो आ रहा है। काम करना, तुम गोविंद सोनी को वीडियो कॉल करके उससे समझ लेना और उससे बोलना कि सर याद कर रहे थे उसको, वो क्लास में आता है मगर भाग जाता है। जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं बातों का ध्यान दें, कि चूंकि कोरोना चल रहा है तो मार्क्स ऐसे ही जाने हैं प्रैक्टिकल के, और उसके अभी कोरोना ऐसे चलेगा है ना, तो उसमें आप परफॉर्म करके नहीं दिखाओगे, टीचर के ऊपर होगा। तो जैसा आपका क्लास अटेंडेंस रहेगा उसी बेस पे हम भेजेंगे, मैं या कोई भी टीचर। तो जब भी मैं तो कोई क्लास टीचर में हूँ सर। क्लास ले,
क्या चाहिए? हम क्लास में रहते हैं, हमेशा लॉगिन करके भाग जाते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को ही मैसेज कर देना जो नहीं आ रहे हैं, बाद में नंबर कम आएंगे तो कहना नहीं सर ने नंबर कम भेजे। मैं नहीं, सारे टीचरों की बात कर रहा हूँ। जिस टीचर की क्लास में आप नहीं जाओगे वो आपको याद ही नहीं रखेगा, तो याद नहीं रखेगा तो मार्क्स देने के टाइम में भूल जाएगा कि आप कौन हो भाई। चेहरा याद नहीं आएगा तो नंबर नहीं देगा वो। अब बताओ पॉपुलेशन इन 2020 कैसे निकालेंगे सितांशु? सर P 2010 ले लेंगे और जहाँ पे R डैश है वहाँ पे 3 R डैश करेंगे 2010 ले लेंगे प्लस प्लस R नॉट तो सेम R रहेगा, नॉट माइनस माइनस 3 R डैश R डैश डिवाइड बाई 100 100 मल्टीप्लाइड बाई P 2010। 10। ये हो गया आपका पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। तो मेनली यही 4 मेथड है जो न्यूमेरिकल से यूज होते हैं। पहला कौन था? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, आफ्टर देन ज्योमेट्रिक इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, एंड द लास्ट वन इज डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। अब आप लोग का होमवर्क ये है कि इन चारों पे कम से कम 2-2 न्यूमेरिकल, इन चारों मेथड पे कम से कम 2-2 न्यूमेरिकल करके, और जैसे गूगल क्लासरूम में सेंड करते हो ना वैसे सेंड करना है। ऊपर लिखना है असाइनमेंट 1। पहली बात, ग्रुप में सबको ये बता देना कि किसी का असाइनमेंट कॉपी, नॉर्मली ऐसा पाया गया है कि जैसे सितांशु ने लिखा तो कृष्णा ने क्या किया, ऊपर अपना नाम काट के बाकी सारे पेज पीछे के लगा के स्कैन करके भेज दिए, तो टीचर को सब समझ में आता है। तो अगर ऐसा किसी का पाया गया तो जिन दोनों लोग की कॉपी मिक्स होगी या हैंड राइटिंग सेम होंगी उन दोनों लोग चले जाएंगे। आपका होमवर्क है विद इन 7 डेज सबका चाहिए मुझे। लास्ट डेट रहेगा, आज है 19, 21, 2 दिन का दिन है, 7 दिन ज्यादा हो जाएगा। 21 बस तक ऐसे ही सबका अपलोड करना है असाइनमेंट कि आप कोई लिंक रहेगी? लोधी सर वाले में अपलोड करना है। लोधी सर वाले में करना। 21 तक क्या करना है, इन चारों मेथड पे 2-2 न्यूमेरिकल, वो भी या तो आरटीयू में आए हुए या गेट में आए हुए। सर बुक वगैरह तो भेज दो। बुक भेज दूं? हाँ सर। सर कुछ 2 क्वेश्चन के फोटो भेज देना आप ग्रुप में, हम कर लेंगे सर उनको। बेटा क्वेश्चन गूगल तो पे भेज सर्च दो। कर लो, आरटीयू के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो घर बैठे बैठे। डेटा तो मिलता है ना, 1.5 जितेंद्र GB के 2 पास है, GB। मांग लेना। हाँ, सर जी आपस में जितेंद्र के शेयर पास कर लो है। किसी। ओके। और जितेंद्र प्रजापति को बोल देना कि यूपी में कोरोना बढ़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना क्लास नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, असाइनमेंट आपका ये है, सबके असाइनमेंट चाहिए। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए। अदरवाइज पता चला एक ने लिखा बाकी सबने कॉपी कर लिया, फायदा नहीं मिल पाएगा तुम लोग को। आरटीयू, गेट, ईएस, कहीं भी प्रीवियस, इवन ईएस के भी कन्वेंशनल पेपर देखोगे ना तो उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो गूगल सर्च करना कि न्यूमेरिकल्स ऑन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, अपने आप आ जाएगा। गूगल की ये वैल्यू है कि जो भी सर्च करना सीधे उसको बोलो, ढूंढ के देगा वो। ओके सर। ये काम करके ऊपर लिख लेना असाइनमेंट 1 और सब लोग मुझे भेज देना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ज्यादा जरूरत हो तो फोन करके भी पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है तो क्लास एंड करें यस यहाँ सर। पे। यस सर। सर एक बात करना था। सर ये कह रहे थे आईआईटी बीएचयू के जो एचओडी थे उनका डेथ हो गया? नहीं यार, छोटी नहीं थे वो थे, हमारे गाइड थे वो, एसके गुप्ता सर। डेथ हो गया हाँ उनका। सर, संजय गुप्ता। हाँ, तुम कैसे जानते हो उनको? सर मेरे फ्रेंड के अंकल थे ना, तो फिर कल मतलब बताने लगा वो, तो मैं कहा चलो को सर से बात करते हैं, पूछते हैं। फ्रेंड के अंकल थे? हाँ मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ उनके अंकल थे। कल देख कर गया यार, वो मेरे गाइड थे गुप्ता सर। हाँ सर, एक शादी में हमसे मिले थे तो बोले आईआईटी बीएचयू में आ जाओ, पसंद मत हो, ऐसा बोल रहे थे। बट ठीक है बेटा, है ना, क्लास को एंड ठीक करते है हैं यहाँ सर। पे।
Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir.